मरने के लिए तैयार था अमिताभ बच्चन। जब गुलशन को मार दिया गया तो अमिताभ बच्चन को खोज रहा था अंडर वर्ल्ड कि कहाँ है ये, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी 786 नंबर का बैच लगा कर चलता था अमिताभ बच्चन। तो उसकी शादी ना हो जाती, शादी के तो कोई लड़की उसको हाँ ना कर रही है। आप ये बताओ, आप किसी लड़की से क्लियर पूछा अकेले में जाके कि भाई तू शादी करना चाहेगी, सब मना कर देंगी। कोई नहीं उसे शादी भी करना चाहता, सब मजे तो कर लेंगे उसे एक रात कि चलो ठीक है खानदानी प्रधानमंत्री का बच्चा है, पोता है या बच्चा है तो कर लेंगी। लेकिन शादी के नाम पे सब, ये तो पप्पू है भाई, इसको कुछ अक्ल ही नहीं है, तो शादी के नाम है कि पप्पू ही बच्चे पैदा होंगे तो डर के मारे सब पीछे हट जाएंगी। तुम्हें मकान नहीं है, मकान दिया, पूरा गृहस्थी का सामान दिया, फिर भी इससे पहले किसी ने दिया आपको? जो सदन में किस मारता है जी, अब विदेश में जाकर बोलता है कि इंडिया में रेप हो रहा, ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री के लायक है? ये तो बताइए हमको। उनको सरकारी नौकरी की वजह, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, सरकारी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते, और सरकार की नौकरी की बात है, नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है और मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रहती हूँ। ये बताइए कि जो अभी जाति जनगणना का जो है आधार लाया जा रहा है, ओबीसी देने की बात करें, ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, आप क्या देख रही हैं कि ये राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है या मोदी की घेराबंदी की जा रही है? जो ये जनगणना वाला प्रोग्राम है ये अभी चालू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से चल रहा था। घर में कई चीजें होती हैं कि प्लान करता है इंसान के, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, कुछ भी ऐसा होता है तो वो इमीडिएटली कई बार इंसान नहीं खरीद पाता, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है घर में, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली कई बार काम नहीं हो पाते। तो ऐसे ही ये मोदी जी ने पहले से प्लान किया हुआ था कि ये करेंगे, बट वो कुछ ना कुछ होता जा रहा है तो नहीं कर पाए। तो ठीक है, अब उन्होंने एक शुरुआत की है, चाहे वो बिहार से ही शुरू हुई है तो उसको होने दीजिए, ये बढ़िया है एक जो स्टार्ट हुआ है काम। इसमें ये सिर्फ हिंदुओं पे ही नहीं है, मुस्लिम लोगों का भी होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष का होना चाहिए। मैं इसमें मोदी जी के साथ हूँ। आपको नहीं लगता कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, ग्रेजुएट बीएड मैं भी हूँ, तो क्या मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगूँ? मेरे घर में हम लोग 5 बहन भाई हैं, हर घर से एक बच्चा बाहर देश गया हुआ है, पढ़ा लिखा है तो वो अपने बिहार पे गया ना बाहर देश कमाने। आपकी फैमिली से भी कोई ना कोई विदेश में गया होगा पढ़ने। आज के टाइम में भारत से पता नहीं कितने लोग विदेश में पढ़ने गए और नौकरियां कर रहे हैं वहाँ, तो क्या सब प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते रहे? राहुल गांधी इकलौते नहीं है जो विदेश से पढ़ गए, और वो तो क्या भारत के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से उनके बाप दादाओं ने उनको विदेश में भेजा। लेकिन हमारे घर के बच्चे जो वो अपनी मेहनत से विदेश में गए पढ़ने, तो इसका मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने क्या कहा, किस्मत होनी चाहिए, बिना किस्मत के कुछ नहीं मिलता। आप मानते हो ना इस बात को? दूसरी बात, उसके लिए आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं होती है। मोदी जी को आप देख रहे हो कि देश के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उनका दिल भी साफ है, मन उनका साफ है। वो कोई विपक्ष तो कह रहा है कि उनका मन साफ नहीं है। देश विपक्ष तो बोलेगा ही ना, विपक्ष को तो ये कि भाई उनको तो मलाई खाए हुए काफी टाइम हो गया, क्योंकि अब उनको है कि हमें भैया जो है देश का पैसा एक बार हमारे हाथ में आ जाए और ये तो सारा लूटपाट के जो थोड़ा बहुत बचा वो भी हजम कर जाएंगे। 70 साल से तो कांग्रेस ने सारा पैसा विदेश में भेज ही दिया, इनका सारा विदेश में जा चुका है, इटली स्विट्जरलैंड पता नहीं कहाँ बैंकों में जमा है। जो थोड़ा बहुत भारत में बचा है पैसा वो भी विदेश ले जाने के चक्कर में है। तो इनके चाहने से क्या होता है, तो खुली आंख सपने देख रहे हैं। मैंने आपको बोला, आप ये बताओ सारे भ्रष्टाचारी जो 28 ये दल हैं, सारे भ्रष्टाचार, केजरीवाल को पता है मुझे जेल जाना है, 45 करोड़ का इन्होंने शीश महल बनाया हमारे टैक्स के पैसों से। इन्होंने फ्री का बिजली और पानी का भारत यहाँ पे दिल्ली के लोगों को लालच दे दिया, ठीक है, लेकिन इनको वोट किन्होंने दी? जो लोअर फैमिली के लोग थे, मिडिल क्लास हाई फैमिली नहीं दिया, उनको पता था कि ये काम कुछ नहीं करेगा, ठीक है, इसको राजनीति की कोई समझ नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, उनको बुद्धू बना के वोट ले ली, ठीक है, ये बन भी गया सीएम। क्या दिल्ली में कोई काम हुआ? इसने कहा मुझे एमसीडी दो, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। तू तो दिल्ली को दिल्ली नहीं बना सका, तूने तो दिल्ली को गाँव बना दिया। आप देखो हम सीपी में खड़े हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी, 1 साल होने को जा रहा है, क्या केजरीवाल ने सफाई करवाई? वो जो बीजेपी में कमी निकालता था, इससे बेटर तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में। इसने कोई काम नहीं किया केजरीवाल में, और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2025 में केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी, आएगी तो कांग्रेस या बीजेपी की सरकार आएगी। उससे पहले 2024 की जो तैयारी हो रही है, 2024 में 100% मैं आज आपको लिख के दे सकती हूँ कि मोदी जी कम बैक करेंगे और अपना बहुमत से करेंगे, उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ज्यादा वोटें उन्हें आएंगी। और मैं तो कहती हूँ कि हर घर में मोदी जी जैसा भाई बेटा होना चाहिए। मोदी जी से हमें सीख लेने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि मोदी जी से देखो कि कैसे वो अपनी दिमाग से, मेहनत से कहां से कहां पहुंचे। मोदी जी को किसी ने सपोर्ट नहीं करा, वो अपनी मेहनत से प्रधानमंत्री बने। एक चाय वाला जो तुम कहते हो प्रधानमंत्री बना, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे। इवन उनको घर वाले भाई बहनों का भी सपोर्ट नहीं था, सिर्फ उनकी माँ का आशीर्वाद था उनके साथ, जिसके कारण वो वहां से वहां पहुंच गए। मोदी जी के लिए तो यही कहा जाता कि देश में जो है नफरत बांटी जा रही या फिर महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। जैसे लोग, आप जैसे लोग कोई नहीं कह रही, भारत की जनता कोई नहीं कह रही इस तरह के वर्ड यूज करिए। ये जो वर्ड्स हो रहे
रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोले जा रहे हैं, या अंगेस्ट घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता या ये विपक्षी गठबंधन जो भी इंडिया बना है उसके लोग कह रहे हैं। क्योंकि इनको दिन में सपने देख रहे हैं, इनको उम्मीद है कि ये गठबंधन जीत जाएगा, बट ये इतनी बुरी तरह जलील होके हारेगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। इनका आपस में मेरे हिसाब से ये हुआ है डिसाइड कि अगर ये गठबंधन 1% जीत जाता है इंडिया, तो जो शरद यादव जी, पवार जी हैं, वो जो है राष्ट्रपति जी बनेंगे और उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी को बनाया जाएगा, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और केजरीवाल उप प्रधानमंत्री बनेंगे। जो केजरीवाल आज तक साला अपने माँ बाप का नहीं हुआ, झूठी बच्चों की कस्में खाता है, वो आज कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रहा है और कहता है कुछ भी हो जाए हम इस गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि उनसे वादा किया गया है कि अगर ये इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो आपको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वो सोचा प्रधानमंत्री ना सही, सीएम से उप प्रधानमंत्री तो बनूंगा, तो इसीलिए वो इस गठबंधन का हिस्सा बने। ये 4 मेन मोहरे हैं इंडिया गठबंधन में, तो ये चारों मिलके इस पूरे गठबंधन को बांध के रखे हुए हैं। आपके हिसाब से लगता है कि 2024 का जो माहौल है, ये जो अकेले ही सब पे भारी हैं, मोदी जी ही जीत के आएंगे, क्योंकि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भारत में बहुत हैं जो मोदी जी के पीछे खड़े हैं। और अब तो 33% आरक्षण भी मोदी जी ने पास कर दिया लेडीज का, तो सारी बहनों की जो आशीर्वाद है मोदी जी के साथ है, और हम सब औरतें चाहती हैं कि हमारी उम्र भी मोदी जी को लग जाए, ताकि वो देश की दिन रात तरक्की करें और देश को नंबर 1 पे पहुंचाए। विपक्ष को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप लोग? अगर विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष में सारे भ्रष्टाचार एक हो गया। हमने कांग्रेस को 70 साल देखा है, क्या किया उन्होंने? सारा पैसा तो विदेश में दिया है ना। वो क्या किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने देश पे राज किया जब हम पैदा भी नहीं हुए, बड़े बुढ़ों से सुनते आ रहे हैं उन्होंने क्या किया। उनकी एक सिगरेट भी विदेश से आती थी। उसके बाद जो उनकी इंदिरा गांधी जी बनी, उन्हीं पे मेरा नाम भी है। पहले मैं भी बचपन में बहुत बड़ी फैन थी, तो मैंने कहा जी मेरा नाम इंदिरा रख दो, इंदिरा गांधी रख दो, रखवा लिया। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपना नाम इंदिरा क्यों रखवाया। अरे इंदिरा से बड़ा तो चोर था ही नहीं, इंदिरा गांधी से बड़ा चोर तो। उसके बाद राजीव गांधी जी में क्या क्या, इंदिरा गांधी मरी तो सारे कितने सिखों को मरवा दिया और कितनी पब्लिक मरी। ऊपर से कहा एक बड़ा पेड़ जब हिलता है तो दुनिया के ऊपर गिरता है और दुनिया मरती है। उन्होंने कहा था ना धरती हिलती है, जो उन्होंने कहा था कि भैया कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ये उनके वर्ड शोभा दे रहे थे जो राजीव गांधी। अब राहुल गांधी की तो मैं तो खानदानी हूँ जी, मेरे बाप दादाओं ने राज किया तो मैं भी राज करूँगा। उसके लिए अक्ल होनी चाहिए, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं हो जाता। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी में वो क्वालिटी है प्रधानमंत्री? कुछ भी क्वालिटी, अरे क्वालिटी होती, कुछ भी अगर उसमें क्वालिटी होती तो उसकी शादी ना हो जाती। शादी कर तो कोई लड़की उसको हाँ ना कर रही है। आप ये बताओ, आप किसी लड़की से क्लियर पूछा अकेले में जाके कि भाई तू शादी करना चाहेगी, सब मना कर देंगी। कोई नहीं उसे शादी भी करना चाहता, सब मजे तो कर लेंगे उसे एक रात कि चलो ठीक है खानदानी प्रधानमंत्री का बच्चा है, पोता है या बच्चा है तो कर लेंगी। लेकिन शादी के नाम पे सब, ये तो पप्पू है भाई, इसको कुछ अक्ल ही नहीं है, तो शादी के नाम है कि पप्पू ही बच्चे पैदा होंगे तो डर के मारे सब पीछे हट जाएंगी। शादी कोई नहीं करना चाहता। बिना आवाज का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अब बिना दिमाग का राहुल गांधी को हम लोग कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे ये भी तो बताइए आप। हम लोग प्रधानमंत्री तो बना देगा लेकिन उसको ललटेन लेकर के घूमते रहेगा क्या? विदेश में भाग जाएगा तो अच्छा पागल को जो सदन में किस मारता है जी, अब विदेश में जाकर बोलता है कि इंडिया में रेप हो रहा, ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री के लायक है? ये तो बताइए हमको। ये बोलता है मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा पंडितों को मार दिया गया, आधा को कश्मीर, आधा को मुसलमान बना दिया, वो कैसा कश्मीरी पंडित है? अपने वंश को नाश कर दिया और बोलता है मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। जवाहरलाल नेहरू 1947 में देश आजाद हुआ तो ये क्या बना कर रखा है? 5000 साल पहले बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, हुमायूं रोड बना दिया। ये उसी का ये पूजा करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम केवल है। ये लोग सनातन का विनाश करना चाहता है। अब सनातन जाग गया है, अब ये लोग को विनाश कर देगा। हाँ, ये लोग अंडरवर्ल्ड आतंकवाद को पैदा किया। आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, जो भूखे पाकिस्तान मर रहा था वो खाने बिना आज मर रहा है। जो आतंकवाद को खत्म किया ये मोदी जी का देन है। हाँ, यार बोला था मोदी जी कटोरा लेके भीख मंगाएंगे, अब मंगा ही दिया। आज वही नहीं, सऊदी, ईरान, इराक सब भीख मांगेगा। ऐसा हम लोग चंद्रमा पर खोज कर लिया ना यूरेनियम, जो कि 1 किलो यूरेनियम का 100 किलो दाम है, 100 करोड़ दाम है 1 किलो यूरेनियम का, जो कि बिजली पैदा होगा, हर एक तरह का शक्ति के साधन बनेगा। वो चांद नहीं, यूरेनियम तेरे को नहीं पता, यूरेनियम जो कि विश्व में आश्चर्यजनक वो चीज है, जो कि पहले रावण भी बनाया था, उसी से पुष्पक विमान बनाया था, जो पॉल्यूशन मुक्त है, उसी से सब कुछ का मोदी काफी साधन बनेगा। मोदी काफी, हाँ क्या मोदी काफी पसंद नहीं है सबको? कैसे नहीं, सबको पसंद है। यहाँ पर सर्वे करके देख लिया जाए कितना मोदी का है कितना राहुल का है, यही वो पता
पता चल जाएगा। और जो राहुल प्रेमी है ना, उसका 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है, उसका शादी करवा दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका वंश भी डूबने वाला है। हाँ, एक राहुल गांधी ये सनातन बोल रहा है, सनातन को अपमान बोलता है। राम काल्पनिक था, रामायण भी हमारा काल्पनिक है, महाभारत भी काल्पनिक है, तुम भी काल्पनिक है। राहुल क्यों नाम रखा? तुमको खान रखना चाहिए, मोहम्मद अब्दुल खान, मोहम्मद अब्दुल खान, ये सब रखना चाहिए। तुम पंडित कैसे बन गया? मैं धिक्कारता है, मैं थूकता है उसके ऊपर, ब्राह्मण होकर के। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये क्यों बारह ब्राह्मण को बदनाम किया? क्यों भी ब्राह्मण को बदनाम किया कि मैं पंडित हूँ? आज जवाहरलाल नेहरू बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड बनाया 1947 में, देश आजाद हुआ। तो ये बनाना चाहिए इसको। ये पंडित है, नाम का पंडित है, देश को बेच दिया है, आतंकवाद को पैदा किया। ये अमिताभ बच्चन, कांग्रेस का राज था, अमिताभ बच्चन का दशा बहुरूपिया की तरह हुआ था जब गुलशन कुमार को मार दिया गया। तो गुलशन कुमार को मार दिया गया तो अमिताभ बच्चन बहुरूपिया रूप धारण करता, कभी मंदिर कभी मस्जिद भाग रहा था। ये अमिताभ बच्चन से पूछ लीजिएगा कैसा कांग्रेस का राज था। वो बुर्का पहनने के लिए तैयार था अमिताभ बच्चन। जब गुलशन कुमार को मार दिया गया तो अमिताभ बच्चन को खोज रहा था अंडरवर्ल्ड कि कहाँ है ये। कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी 786 नंबर का बैच लगा कर चलता था अमिताभ बच्चन। ये मेरे से अमिताभ बच्चन भी तू कर सकता है, ये सही है। ये अंडरवर्ल्ड को पैदा किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक राय है। आप बताइए सर कि 2024 से माहौल अभी जाति बांटने की कोशिश हो रही है, जाति जनगणना हो रहा है, लग रहा है कि जातियों में बांट के जो है मोदी को है हरा पाएंगे हिंदू मुस्लिम करके? बिल्कुल मुमकिन नहीं है ये। आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो काम होने जा रहा है। इतने परसेंटेज वोट से इस बार मोदी जी जीत के जाएंगे, इतिहास इसका गवाह होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? आज तक निचले पायदान पे, जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो नाई हो, किसी के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। निचले स्तर पे इस गवर्नमेंट ने सोचने का काम किया। आज एक मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर काम करता हूँ, मुझे धुतकार के बैंक से भगा दिया जाता था। मेरे पास कला था, इस सरकार ने ऐसी स्कीम लाई, मेरे कला के माध्यम से मुझे गाड़ी अपने लेके चलाने का मौका मिला और मैं सेल्फ एक आदमी को नौकरी भी देने का काम करता हूँ। यहाँ तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है देश में। सर, कहने के लिए कुछ भी आदमी कहता रहे, उसका कोई वजूद नहीं होता। ज़मीनी स्तर यही है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज बिहार में जाके मैं लेबर ढूंढता हूँ, लेबर नहीं मिलता। 500 साढ़े 500 रुपये देने के बाद एक टाइम में खाना, चाय भी चाहिए और पान भी चाहिए, बीड़ी भी चाहिए, उसके बाद भी लेबर नहीं मिलता। मुझे खुद काम करना पड़ता वहाँ जाके, ऐसी स्थिति है। तो बिहार में लग रहा है कि जो नीतीश कुमार है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि वे उम्मीदवार कह रहे हैं 2024 में बढ़िया कर रहे थे। पिछले 5 साल बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद में वो चरमरा गए। जो काम करना चाहिए था वो दल बदलू सरकार है, जहाँ पे अपना फायदा देखता है, जहाँ उसका फायदा हो, उसके भविष्य का फायदा, उसके जानने वाले, उसके पहचानने वाले का फायदा हो, उनके साथ जाके चिपक जाता है वो। इंडिया अलायंस का क्या लग रहा है 2024 में कुछ उनका होगा? एयरलाइंस जितना भी हुआ, एक अलायंस इकट्ठे हो रहे। वोट मिलती भी ना अलग अलग लड़ने से। कांग्रेस को जो 5-7 वोट अकेले लड़ने से, केजरीवाल को 2-4 वोट जो अकेले लड़ने से मिलती, वो भी नहीं मिलेंगी। कि जो ये इनको है ना कि सारे भ्रष्टाचारी को, ये जनता जो है ना अनपढ़ गवार नहीं है, ये दुनिया में रहती है, इनको सब पता है क्या है सच्चाई। तो जो इनको अपने जो अलग अलग वोट मिलती ना, वो भी अब वोट नहीं मिलेंगे। अब इन्होंने वो भी अपना वोट बैंक खो दिया है। सच्चाई ये है। चाहे कितना भी मोदी जी के अंगेज भड़काते रहो, लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना। अगर अनपढ़ भी लोग हैं तो उनको पता है कि जिंदगी में सच्चाई क्या है। टीवी आजकल हर घर में है, दुनिया में सब लोग बाहर निकलते हैं तो सब देख रहे हैं कि क्या। आपने ड्राइवर भाई साहब से भी सुना, जो वो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, मोदी जी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये तो अपने दिल की बात बता रहे ना, और अपने ब्याह पे बता रहे हैं। यहाँ किसी इनको कोई लालच नहीं दिया गया, इनसे कोई झूठ नहीं बुलवाया गया। अपने ब्याह पे ये जो है, जो इनके साथ हुआ है, वो सच्चाई बता रहे हैं। तो इससे ही आपको पता चलता है कि मोदी जी सही है, ये इंडिया गठबंधन सही है। आज एक आम आदमी, एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जब उसके ऊपर में कोई मुसीबत आती है, कोई बड़ा मेडिकल एक्सीडेंट होता है उनके लिए, उस समय क्या होता है, या तो अपने घर का जेवर बेचता है साला, या कोई जमीन, अपना पुश्तैनी जमीन बेच के तब इलाज कराता है। आज आयुष्मान भारत देख के सरकार ने उसको सुरक्षित कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ ऐसे सरकार को। फिर पायदान पे खड़े प्रधानमंत्री के नाम पे दुनिया में लगता है मुझे, प्रधानमंत्री के नाम पे किसी दूसरे को देखना कोई नहीं चाहता।
ये लेकिन फिर राहुल गांधी ये जो लोग यात्रा कर रहे हैं कह रहे हैं कि देश में नफरत बांटा जा रहा है, इनका क्या फिर क्या होगा? इनका जो हमारी संस्कृति थी ये तो सोची साजी समझी साजिश की तरह उन लोगों ने बनाया, जिन्ना के नाम पे पाकिस्तान बनाया और अपने रिश्तेदारों को भला करने का काम किया, हिंदुस्तान के टुकड़े किया। किस आधार पे? एक मजहब के लोग ने कहा कि हमें हिंदुस्तान में रहना, हम सुरक्षित नहीं महसूस करते, हम अलग देश में रहना चाहते। क्या उस पर सही इम्प्लीमेंट हुआ? जिसका कारण आज तक हमारा जो भाई हमारे भारतवासी हमारे वो भुगत रहे हैं उसको। आप तो ऑटो ड्राइवर हैं, आप कह रहे हैं कि जो है हम एक को एम्प्लॉय मतलब कि एक को नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन देश में जब बात ऐसी होती है कि नरेंद्र मोदी जो है देश को पीछे कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। सर सरकारी, आप और हम सरकारी हॉस्पिटल में जो अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो क्या सरकारी हॉस्पिटल में सेवा करना चाहते हैं? सरकारी नौकरी क्यों चाहिए उनको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, सरकारी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते, और सरकार की नौकरी की बात है, नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? मोदी सरकार से इतना नफरत क्यों है? विपक्ष को जो है कहता है कि जो है देश में कुछ विकास नहीं हो रहा है। आप विकास के नाम पे इतना विकास हो गया जो आज तक नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना में जो माता बहनें धुएं खाती थी ना, हमारी माँ धुएं खाती थी और चूल्हे फूकती थी। आज हमारी माँ के जब खाना बनाती चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ ना तो कुछ कहने के लिए नहीं। जो माताएं बहनें घूंघट करती थी पर बाहर बेपर्द हो जाती थी, उसको सुरक्षित करने का, इज्जत देने का काम किया मोदी सरकार ने। यस, लेकिन मोदी सरकार फिर अगर इतनी प्रदेश में जाके देखिए, नोएडा में हर 200-300 मीटर पर शौचालय बनाने का काम किया। और आज जाके देखिए, मैं नोएडा में रहता हूँ, अभी दिल्ली में भी रहा हूँ, मैं चीज़ को बदलता हुआ देखा हूँ। वरना घर तक पहुँचने के मालूम नहीं होता था कि साइकिल लेके हम घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, सैलरी लेके हम घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। और आज बात की गारंटी है कि मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी घर से बाहर गई है, सुरक्षित घर वापस आएगी, इस बात की गारंटी है। आप तो ऑटो ड्राइवर दिल्ली में चलाते हैं, केजरीवाल बड़ा इस बिहार में चलाता हूँ मैं। तो दिल्ली में क्या हाल चाल है? इससे बड़ा पाखंड तो आज तक नहीं देखा था। और श्रीलंका को देख लो, फ्री में मट्टी भी नहीं मिलती, फ्री में मट्टी भी नहीं मिलती। उससे बड़ा झूठा मक्कार तो कोई, उसने कहा था मैंने बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, दुनिया के सारे चीज उसके पास है। अब जो इंसान अपने बच्चे की कसम खा के उस काम को कर सकता है, आप समझ सकते हैं कि वो कैसा आदमी हो सकता है। उससे नीच आदमी कोई हो ही नहीं सकता। वो तो प्रधानमंत्री को हराने की बात करते हैं, कहते हैं कि देश में तक केजरीवाल को हरा पाएंगे, रणनीति में काम नहीं हरा पाएंगे। वो उसके आसपास में भटकने का काम नहीं करेगा। क्या नाम हो मैम? हमारा नाम सुषमा यादव है। ये गलत है, मोदी के खिलाफ गलत है। तुम्हें मकान नहीं है, मकान दिया, पूरा गृहस्थी का सामान दिया, फिर भी इससे पहले किसी ने दिया आपको? इससे पहले आपको किसी, एक मिनट, इससे पहले आपको क्या क्या मिला? मोदी की जब है अभी उतना दिया, इससे पहले कितना मिला? ये कह रहे हैं कि देश में जो है अभी जो है विकास नहीं, लोगों को नहीं, बाकायदा सफाई, बाकायदा विकास, हर चीज में नहीं, हर चीज है मोदी के राज में। इससे पहले क्या था? ना बेटी ना बहन, कुछ नहीं, अपने घर में रोटी बनाओ, घर में पड़ी रहो। अच्छा है, अभी तो सबको सम्मान दिया मोदी ने, बहनों को दिया, भाइयों को दिया, बेरोजगारों को दिया, सबको दिया। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से लगता है मोदी सरकार अच्छा आना चाहिए, मोदी को फिर से आना चाहिए। हाँ, लेकिन राहुल गांधी और ये सब लोग भी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनको नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, वो सिर्फ बातें ही करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। काम नहीं करना चाहिए। दिया है मौका, उनको भी दिया है, लेकिन उन्होंने धोखा किया है। धोखा दिया। हाँ, आप लोगों, आप तो महिला हैं, आप लोगों के लिए लगता है कि मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी जब आएगी वो बढ़िया? नहीं, हाँ, मुझे तो मोदी ही सही लगा। मोदी सही लगा? हाँ। क्या बढ़िया काम आपको लगा? बढ़िया हर चीज में मोदी साथ में है। इससे पहले तो हमारी पुलिस वाले सुनते ही नहीं थे जब मोदी नहीं था तो। हाँ, आप सुन रही है? हाँ, बाकायदा। क्या लग रहा है कि जो अभी 2024 में जब माहौल आ रहा है, वोट सब लोग देने जाएंगे, आपको हिसाब से लगता है कि महिलाएं खुश हैं सबसे बढ़िया? हाँ, महिलाएं खुश है, मोदी सरकार से खुश है, मोदी ही आना चाहिए। अच्छा,